आज हम म्यूजिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हल करेंगे। विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है? ए 8 रसों का, बी 7 रसों का, सी 9 रसों का, डी 10 रसों का। तो इसका राइट ऑप्शन है विद्वानों ने 9 रसों का वर्णन किया है। भरत ने केवल 8 रस माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विद्वानों ने रसों की कुल संख्या कितनी मानी है? ए 9 रस, बी 11 रस, सी 10 रस और डी 8 रस। तो आधुनिक विद्वानों ने रसों की कुल संख्या 11 मानी है। भक्ति और वात्सल्य ये 2 रस उन्होंने बताए हैं, जो 9 रस पहले के और 2 रस बाद के, तो 11 रस टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विद्वानों ने कौन से 2 रस नए माने हैं? तो इन्होंने कौन से 2 रस नए माने हैं? अद्भुत और वात्सल्य, करुण और शांत रस, भक्ति और वात्सल्य रस, डी भक्ति और शांत रस। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, भक्ति और वात्सल्य रस, ये 2 रस इन्होंने नए माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ए हर्ष, बी शोक, सी समा, डी रति। तो इसका राइट ऑप्शन है डी रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है ए शांत रस, बी रति, सी शोक, डी श्रृंगार। तो इसका राइट ऑप्शन है करुण रस का स्थायी भाव है शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? ए ध्रुवा गीत का, बी रूपक का, सी अनिबद्ध गान का, डी निबद्ध गान का। तो प्राचीन प्रबंध किसका प्रकार है? तो इसका राइट ऑप्शन है निबद्ध गान का प्रकार है प्राचीन गायन। प्राचीन प्रबंध गायन निबद्ध गान का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित सारंगदेव ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? ए 65, बी 70, सी 75, डी 80। तो सारंगदेव ने 75 यानी कि 75 प्रबंधों का वर्णन किया है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्णन कितने वर्गों में किया है? ए 9 वर्गों में, बी 7 वर्गों में, डी 5 वर्गों में, सी 5 वर्गों में, डी 3 वर्गों में। तो सारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्णन, इसका राइट ऑप्शन है 3 वर्गों में। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतंग ने सभी प्रबंधों को किसके अंतर्गत माना है? ए देशी प्रबंध के अंतर्गत, बी ध्रुवा के अंतर्गत, सी मार्ग प्रबंध के अंतर्गत, डी सूड प्रबंध के अंतर्गत। तो इसका राइट ऑप्शन है मतंग ने सभी प्रबंधों को किसके अंतर्गत माना है? तो इसका राइट ऑप्शन है देशी प्रबंध के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? ए 79, बी 59, सी 89, डी 69। इसका राइट ऑप्शन है मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? तो इसका राइट डी ऑप्शन राइट है 69 यानी कि 69 प्रबंध माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालग सूड नामक प्रबंध किसका भेद है? ए सूड प्रबंध का, बी शुद्ध सूड प्रबंध का, सी अतिक्रम प्रबंध का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सालक सूड प्रबंध किसका भेद है? सूड प्रबंध का। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधों को कितने अंग माने हैं, यानी प्रबंधों के कितने अंग माने गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन राइट है 6 प्रबंध माने हैं। प्रबंधों के अंग 6 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विद्वानों ने रसों की कुल संख्या कितनी मानी है? ए 9 रस, बी 11 रस,
सी 10 रस और डी 8 रस। तो आधुनिक विद्वानों ने कुल रसों की संख्या कितनी मानी है? तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले हल कर लिए। रागमाला को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है? ए राग मालम, बी मिश्रित राग, सी रागमालिका, डी राग रागनी। तो इसका राइट ऑप्शन है रागमाला को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन राइट है रागमालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग देव की शुद्धा नामक गीति से किस गायन शैली का जन्म माना जाता है? ए ख्याल गायन शैली का, बी टप्पा गायन शैली का, सी ध्रुपद गायन शैली का और डी धमार गायन शैली का। तो सारंग देव की शुद्धा नामक गीति से किस गायन शैली का जन्म माना जाता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट है ध्रुपद गायन शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धदेशी में वर्णित चौसा नामक गीति से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म माना जाता है? ए ध्रुपद का, बी टप्पा का, सी ध्रुपद का, डी ठुमरी का। तो इसका राइट ऑप्शन है वृद्धदेशी में वर्णित चौसा नामक गीति से ध्रुपद गायन शैली का जन्म माना जाता है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल पदों वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है? ए त्रिवट, बी कयाल, सी ध्रुपद, डी तराना। तो अचल पदों वाली गायकी इसका राइट ऑप्शन है सी ध्रुपद। ध्रुपद नाम से जाना जाता है अचल पदों वाली गायकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ए पखावज, बी तबला, सी मृदंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? इसका ए ऑप्शन राइट है पखावज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है? ए नायक, बी वाग्यकार, सी गायक, डी कलावंत। तो इसका राइट ऑप्शन है डी कलावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद का आविष्कारक किसे माना जाता है? ए मतंग को, बी अमीर खुसरो को, सी राजा मानसिंह तोमर को, डी तानसेन को। तो ध्रुपद का आविष्कारक राजा मानसिंह तोमर को माना जाता है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद की कितनी वाणियाँ हैं? ए 3 वाणियाँ, बी 2 वाणियाँ, सी 5 वाणियाँ और डी 4 वाणियाँ। इसका राइट ऑप्शन है ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद के कितने अवयव हैं? ए 5, बी 2, सी 3 और डी 4। तो ध्रुपद के स्थायी, अंतरा, संचारी और अभोग 4 अवयव हैं इसके, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाती है? ए दादरा ताल, बी 3 ताल, सी सूल ताल, डी जप ताल। तो ध्रुपद के साथ सूल ताल अधिक बजाई जाती है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद की खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन है? ए स्वामी हरिदास, बी राजा सम्मोहन सिंह, सी तानसेन, डी नायक कुंभ। तो ध्रुपद के खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन है? इसका बी ऑप्शन राइट है राजा सम्मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर हार वाणी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ए राजा सम्मोहन सिंह, बी तानसेन, सी श्रीचंद, डी बेजू बावरा। तो गोबर हार वाणी के प्रवर्तक हैं, इसका बी ऑप्शन राइट है तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोहार वाणी के प्रवर्तक कौन है? ए श्रीचंद, बी ब्रजचंद, सी तानसेन, डी स्वामी हरिदास। तो नोहार वाणी के प्रवर्तक हैं, इसका ए ऑप्शन राइट है श्रीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय में किस गीति से उत्पन्न माना जाता है? ए शुद्ध गीति से, बी गौड़ी गीति से, सी भिन्ना गीति से और डी साधारणी से। तो इसका राइट ऑप्शन है भिन्ना गीति से।
धमार गायकी को प्राचीन समय में बिन्ना गीति से उत्पन्न माना जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन रहता है? ए बसंत के गीतों का, बी राजा के गुणों का, सी ब्रज की होली का, डी देवी देवताओं का। तो धमार के गीतों में मुख्य रूप से ब्रज की होली का वर्णन रहता है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर किस प्रकार स्थापित किए? ए द्वितीय श्रुति पर, बी प्रथम श्रुति पर, सी तृतीय श्रुति पर और डी अंतिम श्रुति पर। तो प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर अंतिम श्रुति पर स्थापित किए। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ग्रंथकार अपने स्वर स्थापित करते हैं? ए प्रथम श्रुति पर, बी द्वितीय श्रुति पर, सी अंतिम श्रुति पर, डी तृतीय श्रुति पर। तो आधुनिक ग्रंथकार अपने स्वर प्रथम श्रुति पर स्थापित करते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन और आधुनिक ग्रंथकारों द्वारा किस वाद्य पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना की गई? ए तानपुरे के तार पर, बी रुद्र वीणा के तार पर, सी सितार के तार पर, डी वीणा के तार पर। तो इसका राइट ऑप्शन है शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना वीणा के तार पर की गई। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारना चतुष्टयी प्रक्रिया किस आचार्य की देन है? ए मतंग की, बी सारंगदेव की, सी भरत की, डी हाओबल की। तो इसका राइट ऑप्शन है सारना चतुष्टयी भरत आचार्य की देन है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत की चतुसारणा में अचल वीणा के तार को कितनी बार अपने स्वर से उतारा गया? तो इसका राइट ऑप्शन है 4 बार अचल वीणा के तार को अपने स्वर से उतारा गया। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत ने किस श्रुतियों के मध्य के अंतर को प्रमाण श्रुति माना है? ए 13वीं श्रुति से 14वीं श्रुति के मध्य, 11वीं श्रुति से 13वीं श्रुति के मध्य, 16वीं श्रुति से 17वीं श्रुति के मध्य, 15वीं श्रुति से 16वीं श्रुति के मध्य। तो इसका राइट ऑप्शन है 16वीं श्रुति से 17वीं श्रुति के मध्य के अंतर को प्रमाण श्रुति माना है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सारणा में चल वीणा के मध्यम और पंचम अचल वीणा के गंधर और मध्यम में लीन होंगे? प्रथम सारणा में, द्वितीय सारणा में, तृतीय सारणा में, चतुर्थ सारणा में। तो इसका राइट ऑप्शन है तृतीय सारणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणा प्रक्रिया में सारंगदेव ने अपनी वीणा में कितने तारों का प्रयोग किया? ए 22 तारों का, बी 11 तारों का, सी 44 तारों का, डी 33 तारों का। तो इसका राइट ऑप्शन है 22 तारों का प्रयोग किया सारंगदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने प्रकारों का वर्णन किया? ए 4 प्रकार का, बी 5 प्रकार का, सी 6 प्रकार का, डी 7 प्रकार का। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णा मूर्छना में कितने स्वरों का समावेश है? ए 6 स्वरों का, बी 5 स्वरों का, सी 7 स्वरों का, डी 8 स्वरों का। तो पूर्ण मूर्छना में 7 स्वरों का समावेश है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी षड्ज ग्राम की मूर्छना नहीं है? ए रंजनी, बी मार्गी, सी उत्तरायता, डी अश्वक्रांता। तो इसका राइट ऑप्शन है मार्गी, जो कि षड्ज ग्राम की मूर्छना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, षड्ज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं मानी गई है? ए 7, बी 5, सी 6 और डी 11। तो इसका राइट ऑप्शन है 7 मूर्छना मानी गई है। षड्ज ग्राम की भी 7 और मध्यम ग्राम की भी 7 मूर्छना मानी गई है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।